करने का पर्पज़ ये है कि आपको पता है कि मानसिक बीमारी या मानसिक किसी भी तरह की चीज़ों के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। अभी पहले तो मैंने बड़ा सोचा था कि मैं ऐसी बातें करूँगा, इतनी सारी लेक्चर दूँगा, बट मैं अभी रास्ते में जब आ रहा था तो मेरे पास पेशेंट का फैमिली का फ़ोन आया और मेरे सारे प्लान उड़ गए, क्योंकि मैं उनको बहुत देर तक समझाता रहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। तो एक जो अभी चल रहा है मैं वही बताता हूँ आपको कि क्यों, क्या, किस लिए ज़रूरी है। अब जैसे एक बेसिक सी चीज़ है, जैसे किसी पेशेंट को, किसी को भी अगर कोई चोट लगती है, शुगर बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, तो आप लोग जाते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, भाग के जाते हो। पर किसी को नींद नहीं आती अगर, या कोई ये कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है, तो क्या आराम से कोई ये नहीं कह सकता कि आज मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया था। जैसे मैं अपने घर पे आराम से ये कह सकता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में गया था, इमरजेंसी में बीपी चेक करा के आ गया था। पर मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे घबराहट हो रही थी और मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया था। सबसे पहला तो ये आता है, पागल है क्या? साइकियाट्रिस्ट के पास कौन जाता है? भाई पागल है क्या? ये तो चलो हमें बचपन से या हमारे आसपास सिनेरियो इस तरह से बन गए हैं, तो हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं। छोटी से छोटी परेशानी, छोटी से छोटा फैसला जो भी हम लेते हैं ना दिन भर में, वो सब हमारे दिमाग की वजह से है। हर हमारी ज़िंदगी में जब से इंसान पैदा होता है, जब जैसे आगे बढ़ता है, बहुत सारी ऐसे सिनेरियोज़ आते हैं जहाँ पे उसको छोटी से छोटी बात की परेशानियाँ या छोटी से छोटी बात की घबराहट हो सकती है। चलो, ऐसे समझो कि 2 बच्चे पैदा होते हैं घर में, वो आगे बढ़ते हैं, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, दोनों लड़के, माँ-बाप हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं माँ-बाप, फादर कभी ड्रिंक भी कर लेता है। ऐसे करके बच्चों की लाइफ आगे बढ़ती है। लड़ाई झगड़े जब घर में होते हैं, फैमिली में, सबके घर में होते हैं लड़ाई झगड़े। हम खुद भी कई बार कर देते हैं, गुस्सा तो सबको आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि गुस्सा तो ऐसी चीज है जो 6 महीने बाद आएगा, भाई कभी भी आ जाता है ना? तो घर में जब गुस्सा होता है या फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ता है। अब क्या असर पड़ेगा? 2 बच्चे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फादर कई बार हाथ भी उठा देता है मदर पे। 2 बच्चों पे क्या असर पड़ सकता है? एक बच्चा अशोक, वो डरने लगता है, वो बोल नहीं पा रहा। जैसे क्लास में वो चुप चुप बैठता है, अलग अलग बैठने लग गया है। टीचर बोलती है पेरेंट्स को, ये ना अशोक ना अलग अलग बैठने लग गया, ज्यादा बात नहीं करता, डरा रहता है। 2 बच्चे एक ही घर में रहते हुए ये अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बातों को। है ऐसा कुछ? सुना है कभी? भाई मैं ड्रिंक करता हूँ, मेरा ब्रदर नहीं करता, ब्रदर ड्रिंक करता है, मैं नहीं करता, वो अपनी लाइफ जी रहा है, मैं नहीं जी पा रहा ढंग से। एक ही फैमिली में रहते 2 बच्चे अपनी लाइफ आगे बढ़ाते हैं। ये मैं अभी जो रिसेंट पेशेंट की बात हुई वही बता रहा हूँ। लाइफ आगे बढ़ाते हैं, 8th क्लास 10th क्लास तक पहुंचते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। भाई फैमिली में जो ऐसा माहौल है, भाई जो बच्चे चुप रहते हैं, अलग से दिखते हैं, उनको तो पागल ही बोलते हैं लोग। पागल है भाई, उसके बाद मम बैठ, उसके साथ कोई बैठता नहीं है, लंच में उसके साथ कोई खाना नहीं खाता। वहीं जो दूसरा बच्चा है, सबसे बात कर रहा है, लड़ झगड़ रहा है, किसी को कूट रहा है लंच में, क्योंकि गुस्सा है उसके अंदर। उसके दोस्त भी ऐसे बने हुए हैं। एक ही घर के 2 बच्चे इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। फैमिली में वैसे ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फैमिली में फादर ड्रिंक कर रहा है, मदर के साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज नहीं बदल रही। सब समझा रहे हैं कि बच्चा है घर में बेटा, माँ बाप भी समझा रहे हैं, पड़ोसी समझा रहे हैं, कभी कभार अगर वो डॉक्टर के पास पहुंच गए तो वहां भी समझाया जा रहा है कि चलो आपकी जिंदगी चली गई, बच्चों पे ध्यान दो। बच्चे तो ठीक है, उनको क्या टेंशन है, उसका अपना चल रहा है, वो सीधे रास्ते पे चल रहा है, भाई उसको जो दिख रहा है सही है, वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहा है। दोनों बच्चे एक ही घर में इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे चल के 12वीं के बाद एक बच्चा सुसाइड कर लेता है। कौन सा बच्चा होगा? तो ये जो सोच समझ के साथ, भाई मेरे हिसाब से जो गलती हुई है वो ये हुई है कि फैसले सही नहीं लिए गए। यार हमारा दिमाग, हम लोग कहते हैं ना दिमाग की, मेरे में पागल मत बोलियो भाई, दिमागी परेशानी नहीं है मुझे, पागल नहीं हूं मैं। किसको बोलते हैं यार पागल? किसको बोलते हैं पागल? तुम अच्छा, समझदारी से सही फैसले क्या होते हैं? भाई चल, मेरे माँ बाप लड़ाई कर भी रहे हैं, मुझे समझ के चलना है। नहीं चल पाया मैं, गलत दोस्त मिल गए, सब कुछ मिल गया, मैं शेयर करने की कोशिश करूं, जो दोस्त मिल गया उससे बात करने की कोशिश करूं, इनको बताऊं कि मुझे परेशानी हो रही है, नहीं बता पाए।
एक स्टेप जब आपसे बोला गया डॉक्टर बनना है तुझे, वहां आप बोल दो जोर से चीखे कि मुझे नहीं बनना, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना, और ये जो रोज रोज लड़ाई हो रही है मुझे नहीं पसंद आ रही, मुझे हॉस्टल भेज दो, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, कुछ भी। पर अपने आप को ठीक करने का जो डिसीजन है वो आपका है। कुछ खोलते खोलते भी रुक सकते हो आप सोच सकते हो भाई ये आगे ये चीज जो है ना, आगे क्या करने वाली है मेरे साथ, मेरा छोटे जनरेशन के साथ क्या करने वाली है। और पीने के बाद ये जो बातें हैं ना कि मैं तो कुछ करता ही नहीं गलत, मैं तो कुछ होता ही नहीं गलत, इतनी इतनी प्यारी चीज शराब है नहीं भाई। मैं बताऊं, चल सकता है, बुरे तरीके से भी चल सकता है, आप अपने हिसाब से जैसे चलाना चाहो चला सकते हो। हम लोग कहते हैं ना डिसीजन क्या हम कर सकते हैं, एटलीस्ट माइंड का तो आप फोकस कर सकते हो कि आज का दिन मैं ये चीजें सोचूंगा, अच्छी चीजें सोचूंगा, निगेटिव बातें नहीं सोचूंगा। सोचने से चीजें धीरे धीरे बदलेंगी।